अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। शौच धर्म शुद्धि की बात करता है। आचार्यों ने यहाँ पर कह दिया, हमारे मूलाचार ग्रंथ के अंदर आचार्य भट्टिकर स्वामी कहते हैं, आचार्य भट्टिकर स्वामी कहते हैं, प्रकर्ष प्राप्त लोभ भिन्न वृत्ति शौचम। जो प्रकर्ष रूप से आपके अंदर लोभ की प्रवृत्ति चल रही है, उस प्रवृत्ति को समाप्त कर देना शौच धर्म है। पर धन वनता पर न लभाऊं, हाँ संतोषा अमृत पिया को। पिया है कभी कि नहीं? आप विचार करके रखना, पर धन बनता पर न लुभाऊं, संतोषा अमृत पिया करूं, ऐसा शौच धर्म हमें समझा रहा है। आप शौच धर्म को एक बार समझने का प्रयास करना। जब जब तुम्हारे मन में किसी वस्तु को लेकर इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, तब तक समझ लेना तुम्हारी लोभ प्रवृत्ति और बढ़ रही है। एक बात पूछूं, आपको यहाँ खुजली मच रही है, खुजली मचाने से खुजली मिट जाएगी? क्या होगा? और बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आपको अगर शरीर में खुजली मचती है और खुजली मिटाने का प्रयास करते हो, तो खुजली मिटती नहीं है, खुजली और बढ़ जाती है। ऐसे ही लोभ की प्रवृत्ति हम लोभ से खत्म करना चाहें तो खत्म होती नहीं है और लोभ बढ़ जाता है। मन की इच्छाएं, मन की महत्वाकांक्षाएं कभी पूर्ण होने वाली नहीं हैं। और आप अक्सर सुनते हैं, लोभ पाप को पूजा में भी पढ़ लेते हो। ये लोभ पाप को बाप बखानों का मतलब क्या है? आप विचार करना। एक पंडित जी पढ़कर आए, बनारस से पढ़ के आए, और उनकी पत्नी ने पूछ लिया, ये आप पढ़कर आए हो, ये तो बताओ कि लोभ पाप को बाप बखानो, लोभ को पाप का बाप क्यों कहा? पंडित जी ने सब कुछ पढ़ा था, पर ये नहीं पढ़ा, लोभ को पाप को बाप बखानो क्यों कहा। पंडित जी ने कहा कि मैं फिर पूछ के आता हूँ, ये पढ़ाई बाकी रह गई है, इस पढ़ाई को पूरी करके आता हूँ। लोभ पाप का बाप कैसे है? पंडित जी पूछने के लिए गए, रास्ते में एक वेश्या का घर मिल गया। पंडित जी थक गए तो वेश्या के घर के द्वार पर, उन्हें नहीं मालूम था कि ये वेश्या का घर है। पंडित जी उसके घर के द्वार पर बैठ गए। अंदर से वेश्या निकली, वो तो अपने आप को धन्य समझने लग गई, वो तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझने लग गई। पंडित जी बैठे थे, पंडित जी के उसने आके 4 बार पैर पड़े, 4 बार पैर पड़े। पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया। पंडित जी ने, बहुत अच्छी श्राविका लग रही है, बहुत अच्छी सदगृहस्थ लगने लग रही है। पंडित जी ने पूछ लिया उससे, कौन हो? अब आप विचार करके रखना वो क्या बोले, क्योंकि बोलते ही पंडित जी बेच जाने वाले, बोलते ही पंडित जी को सांस ऊपर नीचे होने वाली। फिर भी उसने हिम्मत करके बोल दिया, मैं एक नाचने वाली वेश्या हूं। और जैसे उसने कहा कि नाचने वाली वेश्या हूं, पंडित जी खड़े हुए और अपने कमंडल का पानी डालना शुरू किया। हाय हाय, मैं तो पवित्र अपवित्र हो गया, अपवित्र हो गया, अपवित्र हो गया। वेश्या ने पूछा, पंडित जी जब तक पता नहीं था तब तक तुम पवित्र थे, और जैसे ही मालूम पड़ा तुम अपवित्र हो गए। अब तुम इस पवित्रता को
करने के लिए उसने कहा मुझे गंगा स्नान पे जाना पड़ेगा। आप विचार करके रखना, ये घटना जिनागम की है और ये तुम्हें इसलिए बताना चाहता हूं, अभी इसका सारांश समझना तुम। पंडित जी को उस वेश्या ने कहा, पंडित जी अब आप पवित्र तो हो ही गए, बैठ तो गई हो, तुम्हें गंगा स्नान जाना ही है। पंडित जी अब मेरे घर के अंदर काम, अगर आप थोड़े अपने चरण रख दो, स्नान तो करना ही पड़ेगा, एक बार की जगह 2 बार कर लेना। पंडित जी नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता। पंडित जी मैं भी पापिन तर जाऊंगी, मैं भी दान दक्षिणा अच्छी दे दूंगी, मेरे से भी दान दक्षिणा ले लो अच्छा सा। पंडित जी ने दान दक्षिणा की बात की तो थोड़ा सा ढीलापन आया। पंडित जी का जैसे ही ढीलापन दिखा, उसने कहा अब मेरी चाल चल गई। और उसने कहा, पंडित जी ने कहा नहीं नहीं मुझे तो स्नान करने जाना पड़ेगा, ऐसा वैसा। पंडित जी को कहा कि पंडित जी 500 रुपये रख लो, बस स्नान कर लेना, मेरे घर में चरण रख दो। पंडित जी ने कहा यार करना तो स्नान है ही है, एक बार करेंगे ही, 500 और मिले जा रहे मेरे को। पंडित जी ने कहा किसी को बोलना मत। नहीं पंडित जी हमें तो अपना कल्याण करना है, किसी को बोलना क्यों हम। पंडित जी अंदर चले गए। जैसे ही अंदर गए वो तो नाचने लग गई, वो तो झूमने लग गई। पंडित जी ने कहा अब मैं जाऊं। नहीं पंडित जी अब यहां तक आ गए हो, थोड़ा सा और मेरे ऊपर करुणा कर दो, मेरी कृपा कर दो। उसने पूछा पंडित जी से, जब पंडित जी बाहर बैठे थे, कि पंडित जी आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा मैं बनारस जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो। मैंने बनारस में पढ़ाई करी है और वहाँ पढ़ाई में मैंने सब पढ़ा, लेकिन ये नहीं पढ़ पाया कि लोभ पाप को बाप बखानो इसका मतलब क्या होता है। उस वेश्या ने कहा कि ये तो मैं ही पढ़ा देती हूँ उनको पाठ। अंदर गई, पंडित जी जाने लगे। उसने कहा कि 1000 हमसे रुपए ले लो, लेकिन बस यहाँ पर रुक जाओ 1 घंटा के लिए। पंडित जी ने कहा आ तो गए ही हूँ, 1000 रुपये और मिलेंगे, 1 घंटे में मेरा जाता क्या है। रुक गए। पंडित जी जैसे ही रुक के जाने लगे, पंडित जी ये हमसे 5000 ले लो, यहीं भोजन करके जाना। और मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं खा सकता, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं ले सकता। पंडित जी मैं अपने हाथ का नहीं, तुम यहीं बनाओ और यहीं खा लेना। पंडित जी बनाकर जैसे ही खाने के लिए तैयार हुए, उस वेश्या ने कहा पंडित जी इतना उपकार कर दिया, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, तर गई हूँ, लेकिन एक उपकार कर दो पंडित जी, 1 गिलास मेरे हाथ से ले लो, मैं तुम्हें इसका जो कहोगे वो दे दूंगा। आप विचार करके रखना, पंडित जी से कहा कि जो कहोगे वो दे दूंगा, 1 गिलास मेरे हाथ से ले लो। पंडित जी चुप रहे। उसने बोला पंडित जी हमसे आप ले लेना जो चाहो, 21,000 रुपया ले लो, 1 गिलास ले लो। पंडित जी ना कि मैं तो जीवन में इतना कहीं कमा पाऊँ कि ना कमा पाऊँ। पंडित जी ने कहा क्या जाता है, 1 गिलास देगी, हम खा के चले जाएंगे और हमारे को तो वह गंगा में स्नान कर ही लेंगे, 2-4 बार कुल्ला भी कर लेंगे। आप विचार करके रखना, जैसे ही पंडित जी ने कहा ठीक है हम चेहरा इधर करे लेते हैं, तू भी चेहरा दिखाना मत, और धीमे से मेरे मुंह में 1 गिलास रख दी। और आप विचार करके रखना, ये कहानी जिनने सुन रखी है उनके चेहरे प्रसन्न हैं, मस्त हैं, खुश हैं। लेकिन ये कहानी तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे घट रही है, इससे भी आप समझेंगी। जैसे ही उस वेश्या ने 1 गिलास लिया, पंडित जी ने मुंह आगे बढ़ाया। पंडित जी ने जैसे ही मुंह आगे बढ़ाया, उस वेश्या ने क्या किया, 1 चांटा बजाया जोर से, ढाल। पंडित जी ने कहा ये क्या। पंडित जी से बोला कि पंडित जी आप पूछने जा रहे थे ना, पढ़ने जा रहे थे कि लोभ पाप को बाप बखानो। देखो थोड़ा सा लोभ आपके धर्म को भ्रष्ट कर दिया, आपके धर्म को समाप्त कर दिया। इसीलिए कहते हैं लोभ पाप को बाप बखानो। पंडित जी ने कहा आज समझ में आ गया। मेरे धर्म स्नेह भवियो,
आपको ये समझ में आना चाहिए, लोभ पाप को बाप बखानो। आप धर्म छोड़ देते हैं, आप गुरुओं को छोड़ देते हैं, आप आत्म कल्याण को छोड़ देते हैं केवल लोभ के कारण से। और जैसे जैसे तुम्हारा लोभ बढ़ता जाता है वैसे वैसे तुम्हारा लाभ बढ़ता जाता है, तुम लोभ करते चले जाते हो। ख्याल करो, अभी महाराज जी बोल रहे थे ना, पहले एक कमाता था, सब खाते थे, अब सब कमाते हैं और सभी रोते हैं। क्यों? दूसरे को देखते रहते हैं कि उसके पास इतना, उसके पास इतना। ख्याल करके रखना, भाग से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं। उत्तम सोच धर्म को स्वीकार करना है तो अपने मन में से ये भावनाएं निकाल देना कि तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है, सब है तुम्हारे पास। जितना संतोषा अमृत पियोगे ना, जितना तुम्हारे मन में अच्छी भावनाएं होंगी ना, जितना तुम्हारे पास जो कुछ है उसका तुम्हारे पास सदुपयोग होगा ना, समझ के रखना तुम जीवन में सबसे ज्यादा सुखी होगी। ये आदमी दुखी क्यों हो रहा है? ये आदमी अपने कारण से दुखी नहीं हो रहा है, पराई कमाई को देखता है, पराई अमानत को देखता है तो ये दुखी होता चला जाता है। उसके पास इतना, उसके पास ऐसा, उसके पास वैसा। अरे बाबा, तुम मत सोचो किसके पास कैसा, तुम तो ये सोचो कि तुम्हारे पास जो मिला है वो सब कुछ है। जब तुम्हारे अंदर ये भावनाएं आएंगी, जब तुम्हारे मन में ये भावनाएं पैदा होंगी। आज मैं सोच रहा था, बैठकर चिंतन कर रहा था, आप लोग ईमानदारी से बोलना पूर्वोत्तर वालों, तुम यहाँ पूर्वोत्तर में लोभ के कारण से आए कि नहीं आए? पैसा कमाने आए हो ना? आप विचार करके रखना, पूर्वोत्तर में जो लोग आज आए हैं केवल पैसा कमाने, और मैं भी लोभ के कारण से ही आया। अब आप विचार करके रखना, आप पैसा कमाने आए हो और मैं तुम्हें भगवान बनाने आया हूं। मैं भी लोभ लेकर आया हूं कि इन पूर्वोत्तरों में साधु संत नहीं विचरेंगे तो हमारे भोले प्राणी कहां कहां भटक जाएंगे। जैन साधु को नहीं देखा। जब मैं यहां आया तब लोगों ने बोला, महाराज मैंने आहार नहीं दिया। कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार आहार दिया है? उठाना हाथ। पहली बार आहार दिया। देखो वो कितनी उम्र निकल गई, ये देखो इधर से। पहली बार मुनि राज को आहार दिया जिनने आहार ही नहीं दिया था, और कब देने को मिलता है? ख्याल करो, बहुत से लोग हैं जिनने अपने जीवन में गुरुओं को नहीं देखा। पूर्वोत्तर में साधुओं का आना केवल तुम्हें तुम्हारे धर्म से परिचय कराना है, तुम्हें तुम्हारी वीतरागता से मिलवाना है, तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलवाने का प्रयास करना है। ख्याल करना पूर्वोत्तर वालों, दीमापुर वालों, और जो यहाँ बाहर से बहुत से लोग बैठे हैं, उन सबसे कहना चाहता हूँ, कितना भी लोभ हो जाए, कोई कितना भी दौलत देने को तैयार हो जाए, लेकिन अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं, अपनी अच्छी भावनाओं को छोड़ना नहीं। भगवान से कहते हो मेरा ये काम हो जाए, भगवान कहता तथास्तु, उतने में ही खुश रह जाते हो। मांगे से मोती, क्या बोलते हैं? मांगे से मोती, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आप बाचो, मांगन मरण समान है, मांगन से मरना भला, यही बड़ों की सीख। कैसी कैसी बातें आपको याद है। आप विचार करना, लोभ प्रवृत्ति को कम करो। आप देखना, लोभी जिसके पास लोभ नहीं है ना, वो राजा व्यक्ति है, सरताज है। सिकंदर जब जहां में आया, क्या कमी थी सिकंदर के पास? सब कुछ तो था सिकंदर के पास। सिकंदर जब जहां में आया, पूरा ईरान से आया, पूरा विश्व जीत लिया। रेगिस्तान में फंस गया, रेगिस्तान में प्यास के कारण से आकुल व्याकुल हुआ। उसने अपने सैनिकों से कहा कि एक गिलास पानी की तो व्यवस्था करो।
उन्होंने कहा दूर दूर तक पानी नहीं है, रेगिस्तान है, बालू ही बालू, रेत ही रेत दिख रही है। उन्होंने कहा एक गिलास पानी, हमारी आधी दौलत दे दो, लेकिन एक गिलास पानी नहीं है, पूरी दौलत दे दो। सिकंदर की दौलत की कीमत कितनी? एक गिलास पानी। आप विचार करके रखना, वो सिकंदर जब गया, उसने अपने सैनिकों से कहा मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल देना, अर्थी के बाहर। सैनिकों ने पूछा ये क्यों? उन्होंने कहा मैं जमाने को संदेश देना चाहता हूं। क्या संदेश? कई जैन मंदिरों में चित्र बना होता है। हमारे मोबाइल के त्याग वाले खड़े होना एक बार, क्या नाम है? पंकज और संपत में भूल ही जाता हूं। पंकज भाई का 10 दिन का मोबाइल का भी त्याग। संपत जी, संपत है, इन दोनों में भूल जाता हूं, संपत और पंकज दोनों ही मूछ वाले। अब नवीन भाई की मूछ उठी हुई है थोड़ी सी। तो अब विचार करना, संपत भाई के 10 दिन का मोबाइल का भी त्याग है, और आज चौथा उपवास चल रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करो। इतना त्याग करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत आशीर्वाद। बैठो। अब विचार करना, जब सिकंदर आया, सिकंदर गया तो उसने सैनिकों से कहा मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। पूछा क्या संदेश देना चाहते हो? जैन मंदिरों में कई बार सिकंदर की फोटो है, उसके नीचे 2 लाइनें लिखी रहती हैं। सिकंदर जब इस जहां में था तो हौसले आली थे। सिकंदर जब इस जहां में था तो हौसले आली थे, और इस जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे, तो दोनों हाथ खाली थे। विचार करके रखना, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे जाएगा। इतना ही विचार करो, अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। इतना ज़्यादा लोभ प्रवृत्ति में मत फंस जाना जिससे तुम्हारा मानव तन खराब हो, तुम्हारा धर्म समाप्त हो, तुम्हारे अंदर से मानवता की इच्छाएं खत्म हो जाएं। कैसे? व्यापार, बिजनेस, घर, परिवार। मुझे मालूम है यहाँ ऐसे ऐसे परिवार हैं, एक माँ से जन्मे, पैसा के कारण से भाई भाई अलग हो गए। ऐसे परिवार हैं, पैसा के कारण से बेटियां ससुराल चली गईं, लेकिन फिर भी अभी कहती हैं पिताजी के धन पे मेरा अधिकार। ये लोग, माँ ने जन्म दिया उन बच्चों को, और बच्चों को जन्म दिया, वो बच्चों ने ही अपने माँ को दुखी कर दिया। ये माँ तो मेरी सुनती नहीं है, उनकी सुनती है, उन्हीं की है। पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा हाँ रुपया। ले जाना छाती पे रख के। कोरोना में आदमी को मालूम पड़ा कि रुपया बड़ा या प्राण बड़े थे। ख्याल करो, अगर पैसों के कारण से तुम्हारे परिवार बट रहे हैं ना, मैं कहना चाहता हूं दे देना उसको सब। अब एक बात पूछूं, एक तरफ तुम्हारे माता पिता हों और एक तरफ तुम्हारी दौलत। मुझे मालूम है तुम क्या बोलोगे, फिर भी पूछ लेता हूं। माँ बाप एक तरफ हो और एक तरफ दौलत, क्या लोगे, माँ बाप को या दौलत को? मुझे मालूम है तुम यही बोलोगे, लेकिन केस करे कोर्ट में तुमने, माँ बाप को दिल दुखाया तुमने। किस लिए? माँ बाप ने बड़े को पैसा दे दिया, छोटे को नहीं दिया, छोटे को दे दिया, बड़े को नहीं दिया। ख्याल करना, ये तुम्हारी पैसे की। अब हमें नहीं मालूम भैया, कोई के ऊपर घट जाए तो वो ये नहीं कहना महाराज मेरे को ही लेके बोल रहे थे, मुझे तो प्रवचन करने में तकलीफ है। अब कोई बात बोलूं तो वो लोग सोचते मेरे लिए ही बोला जा रहा। मुझे क्या मालूम बाबा तुम्हारी कहानियां, क्यों तुम जानो। लेकिन आज इतना ही कहूँगा, समय इजाज़त नहीं देता है। ये लोग ने घड़ी छिपा रखी है, लेकिन हमारे पास भी घड़ी है, वो तो बोल दी है, हो गया टाइम। इसलिए आज इतना ही कहूँगा, आप लोभ प्रवृत्ति से बचें, राजा व्यक्ति हो, राजा की तरह जियो, पैसों के कारण से भिखारी और गरीब मत बनिएगा, तुम्हारा जीवन बहुत आनंद में होगा। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव।